अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास पंचम की उर्दू का लेसन नंबर 11वां पढ़ना है, तो आए लेसन निकालते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सोचें और बताएं आप अपने जेब खर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि आप अपने जेब खर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी जेब खर्च से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। इसके अलावा इस्तेमाल की कोई भी चीज़ अपनी पसंद से ख़रीद लेती हूँ या दूसरों की मदद करती हूँ। क्या आपने मुश्किल में अपने किसी दोस्त कभी मदद की? अगर की है तो बताएं। एक बार मेरे दोस्त को कुछ रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे रुपये उधार दिए थे। इसके अलावा मेरे दोस्त को किसी किताब की ज़रूरत थी, तो मैंने वो भी उसे दी। क्या आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ, वो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थी। सबक को पढ़ने से पहले हमारे पास है तलफ़ुज़ सीखें। कहत, मायूसी, नाउमीदी, नफ़ा, ज़ुल्नुरैन, तोसी, जन्नतुल बकी। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा। खाने पीने की एशिया ख़त्म हो गई। हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के ख़ात्मे की दुआएं की जा रही थी। इसी दौरान में एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। उन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हुआ। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? इसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कहकर इसने वो गला लोगों में मुफ्त बांट दिया। मदीना मुनव्वरा से कहत दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 576 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की एक शाख बनी उम्मिया से था। इन दिनों अरब में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरबियत की। जवान होने के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गले और कपड़े की तजारत शुरू कर दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सच्चे और दयानतदार ताजर थे, इसलिए बहुत जल्द मालदार हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा भलाई और नेकी के कामों में खर्च करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत, नेकियों और अच्छी आदत की वजह से छोटे बड़े सब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इज़्ज़त करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में भी बहुत से काबिल ज़िक्र काम किए। जैसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोफा में मुसलमानों के लिए अजीमुल शान काजी मुकर्रर किए। खाना काबा के इर्द गिर्द मकानात ख़रीद कर हरम शरीफ को खुला करवाया। मस्जिद नबवी की तोसीक़ करवाई। मस्जिदों में मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की और वहाँ खुशबुएँ जलाने को रवाज दिया। इन कामों के अलावा आम लोगों की भलाई के लिए भी बेशुमार काम किए। नबूवत के 13वें बरस
मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा में इन्हें पानी के मसले का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में पीने के पानी के जितने भी कुएं थे सब का पानी खारा था। सिर्फ एक कुआं ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था। इसका मालिक एक यहूदी था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था। मुसलमानों ने इस बात की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरे और बताएं। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है अल्लाह ताला एक नेकी का बदला कितने गुना ज़्यादा करके देगा। तो स्टूडेंट्स पीछे हमने कहानी में रीड आउट किया है, तो कितने गुना देगा? 10 गुना। ज़ुल्नुरैन के क्या मायनी है? स्टूडेंट्स ज़ुल्नुरैन के मायनी है 2 नूर वाला। आगे हमारे पास है अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? अशरा 10 को कहते हैं, मुबशरा खुशखबरी देने वाले को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब हमारे पास होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी, इन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ वाक़ है? तो स्टूडेंट्स हज़रत उस्मान गनी की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़ है। अब हम कहानी रीड आउट करेंगे। कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो कुआं इस यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुआ। इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हो को ज़ुल्नुरैन भी कहा जाता है। ज़ुल्नुरैन के मानी है 2 नूर वाला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साथी ऐसे भी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी, इन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का दौर तकरीबन 12 बरस पर मुश्तमिल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 82 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़ है। तो ये हवाला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लिया गया है। मुसन्नफ़ का नाम तालब अल-जहामी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खूब सखावत किया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुल्नुरैन भी कहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। अल्फाज मानी। अल्फाज हमारे पास है तोसी कुशादगी, सखी, फ्याज, मुखीर, ज़ुल्नुरैन 2 नूर वाला, खारा, नमकीन, दाम, कीमत, कहत, खुश्क साली, नफ़ा, फ़ायदा, वक्फ, खुदा के नाम पर छोड़ना। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है हमारे पास। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। तो सबसे पहले हमारे पास है एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त डैश पड़ा। तो क्या पड़ा था? हमने कहानी पीछे रीड आउट की है। तो क्या पड़ा था? कहत।
नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डैश में पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक कबीला कुरैश की एक शाख डैश से था, बनु मियाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है सिर्फ एक डैश ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था, कुआं। लास्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने डैश बरस की उम्र में वफ़ात पाई, तो 82 की उम्र में, यानी 82 बरस। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके इसके गिर्द दायरा लगाएं। तो सबसे पहले हमारे पास है काफ़िले में गले से लदे हुए ऊँटों की तादाद थी, अलिफ 2000, बे 1000, जीम 3000, दाल 4000। तो कितनी थी? 1000। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा रहे तकरीबन, अलिफ 10 साल, बे 11 साल, जीम 12 साल, दाल 13 साल। तो कितने साल रहे थे? 12 साल। जिसके गिर्द हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अल्लाह ताला का वादा है कि एक नेकी के बदले में सवाब मिलेगा, अलिफ 15 नेकियों का, बे 20 नेकियों का, जीम 5 नेकियों का, दाल 10 नेकियों का। तो स्टूडेंट्स 10 नेकियों का। तो इसके गिर्द हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा में अजीमुल शान मुकर्रर किए, अलिफ काजी, बे गवर्नर, जीम वज़ीर, दाल सफ़ीर। तो क्या मुकर्रर किए थे? काजी। लास्ट हमारे पास है जन्नतुल बकी करीब है, अलिफ मस्जिद बलाल के, बे मस्जिद नबवी के, जीम मस्जिद कुबा के, दाल मस्जिद क़ुआमा के। तो किसके करीब है? मस्जिद नबवी के। तो इसके गिर्द हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो सबसे पहले अलिफ सवाल है हमारे पास, मदीना मुनव्वरा के ताजर गले को क्यों ख़रीदना चाहते थे? तो इसका जवाब हमारे पास है, मदीना मुनव्वरा के ताजर गले को इसलिए ख़रीदना चाहते थे ताकि मौके से फ़ायदा उठाकर गला ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। सवाल बे हमारे पास है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गला लोगों में मुफ्त क्यों तकसीम किया? तो इसका जवाब हमारे पास है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज्र सवाब के लिए गला लोगों में मुफ्त तकसीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह ताला एक बदले 10 गुना देता है। सवाल जीम हमारे पास है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुल्नुरैन क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, इसलिए आपको ज़ुल्नुरैन कहा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अशरा मुबशरा से कौन लोग मुराद हैं? जवाब हमारे पास है, हज़रत मोहम्मद के कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की खुशखबरी दी, इन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। इस मश्क का लास्ट सवाल हमारे पास है, सबक में दिए हुए कामों के अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे हुकूमत में कौन कौन से काम करवाए? तो इसका जवाब हमारे पास, हज़रत उस्मान ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दिनार नक़द पेश किए। आपने पूरी उम्मत मुसलमान को एक ही क़रात पर इकट्ठा किया, जिसकी वजह से आपको जामाइल कुरान कहा जाता है।
स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सवालों के जवाब। नेक्स्ट हमारे पास है मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, लाइब्रेरी से किताब लेकर इसमें से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के बारे में कोई वाक़या पढ़ें और जमात में साथियों को सुनाएं। तो स्टूडेंट्स ये आपने लाइब्रेरी से बुक लेनी है या कहीं से भी इंफॉर्मेशन, हज़रत उस्मान गनी का वाक़या पढ़ना है और जमात में अपने साथियों को सुनाना है। आगे हमारे पास सवाल नंबर 6 है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर देने का वाक़या अपने अल्फाज में एक दूसरे को सुनाएं। तो स्टूडेंट्स मुसलमान जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ उन्हें पानी के मसले का सामना करना पड़ा था। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ़ एक मीठे पानी का कुआं बचा था जिसका पानी साफ़ था, पीने के काबिल था, जो एक यहूदी की मलकियत था। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करेगा। ये सुनकर हज़रत उस्मान ने वो कुआं इस यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने भी बताना है कि हज़रत उस्मान ने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करने का वाक़या अपने अल्फाज में बताना है।